मर भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी का अकीदा पुख्ता होता है, किसी के अंदर ताकत होती है, सोच उम्दा होती है, तो वो इंसान यही कहता है मौत बरहक है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ और पार लग जाओ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, इस पार से उस पार निकल जाओ, और दीवाना निकल जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को किसी से प्यार होता है, मतलब के लिए अगर प्यार होता है, तो दिल धड़कता है, तबीयत नहीं लगती है, तबीयत मचलता नहीं है, दिल धड़कना शुरू करता है। लेकिन अगर किसी को किसी और से प्यार होता है तो दिल धड़कना शुरू करता है, किसी और से प्यार होता है तो दिल धड़कना शुरू करता है। लेकिन उसी जगह किसी आशिके मुस्तफा से पूछे, नबी के चाहने वालों से पूछे, जो नबी से प्यार करता है, जो नबी से इश्क करता है, जो अपनी जिंदगी को नबी के नाम कर दिया है, जो अपनी जिंदगी को नबी के हवाले कर दिया है, आप उस दीवाने से पूछोगे, आप जरा ये बताओ आपके दिल में क्या है, आपके दिल में कौन सा अरमान है? वो यही कहेगा हमको किसी और से प्यार नहीं है। अगर किसी को किसी मालदार से मोहब्बत होती है तो दिल धड़कता है, अगर किसी को किसी करोड़पति से प्यार होता है तो दिल धड़कता है, लेकिन अगर मदीने वाले सरकार से प्यार होता है तो दिल तो धड़कता है, लेकिन धक धक की आवाज देकर नहीं, बल्कि हक हक की आवाज देकर धड़कता है। इसलिए यहाँ पे जितने दीवाने आए हैं वो हक्कानियत का नारा लगाने आए हैं, और दीवानों को बताने आए हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने भी नारा लगाया, जिसने भी नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तो हम मुस्तफा के नाम का नारा लगाते हैं। एक बात और सुन लीजिए और जरा धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। ये धीरा वाला है ना, तो थोड़ा आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको एक बड़ी नुक्ता भरी बात है, अल्लामा गुलाम मुदस्सिर साहब क़िबला मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौजूदगी में बड़े लोगों के बीच में बोलने का मजा ही अलग होता है। इस्लाह के गर्ज से एक बात मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। आपको मालूम है, जब रात के आधा हिस्सा के बाद आमिना खातून को दर्दे विलादत शुरू हुआ, तो आमिना खातून पड़ोसन की औरत को आवाज देती और कहती है चली जा और जा करके दाइया को बुला कर ला। जब वो खातून अपना कदम आगे बढ़ाती है दाइयों को बुलाने के लिए, तो तमाम तर दाइयां क्या कहती है, किसके घर जाना है? वो खातून कहती है आमिना के घर जाना है। तो दाइयों ने क्या कही थी, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए जो बच्चा आने वाला है वो यतीम है, जो बच्चा आने वाला है वो यतीम है। हमारी मजदूरी कौन देगा? हम मेहनत करेंगे, हमारा उज्र कौन देगा? हमारी मजदूरी कौन देगा? इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो खातून आकर के आमिना खातून से कहती है, ए आमिना, तमाम दाइयां आने से मना कर दिए। हजरत आमिना खातून के आंख में आंसू आने ही वाला था कि जिब्रील का सर सजदे के आलम में, और जिब्रील ने रब से कहा, मेरे मौला, तेरे महबूब की विलादत होने वाली है, तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, और दाइयां आने से मना कर दी है, मामला क्या है? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए जिब्रील, मक्के की दाइयां आमना की आंगन में कैसे जाएगी? क्यों? इसलिए कि वो जाएगी नहीं, मैंने खुद मना कर दिया है, मैंने खुद मना कर दिया है। जिब्रील आवाज देते रब की बारगाह में, मेरे मौला। तो फिर आमिना खातून को तसल्ली देने के लिए आमिना खातून की बारगाह में कौन दाइयां जाएगी? अल्लाह फरमाता, जिब्रील इत्मीनान रखो, दाइयां जाएगी। वो दाइयां जाएगी इसलिए कि आने वाला नबियों का नबी है, जन्म देने वाली माँ पाक है, और मक्का की धरती की दाइयां नापाक है, और पाक का मिलन यानी नापाक के साथ नहीं हो सकता है। मैं वो दाइयां भेजूंगा जिसका हाथ भी पाक होगा, जिसके जिस्म पाक होंगे, वो दाइयां जाएगी। हजरत जिब्रील कहने लगे, मेरे मौला, उस दाइयां का नाम तो बता दे, वो कौन सी दाइयां है? अल्लाह ने फरमाया, नाम नोट कर। पहली दाइयां तमाम मुसलमानों की माँ, जिन्हें दुनिया हजरत हव्वा कहती है, सुभान अल्लाह। दूसरी दाइयां का नाम नोट कर, हजरत हाजरा, जो इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ है। तीसरी दाइयां के नाम नोट कर, हजरत मरियम, जो हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ है। और चौथी दाइयां हजरत आसिया, जो मूसा अलैहिस्सलाम की रजाई माँ है।
नोट करो। और ये तमाम तर दाइयों को लेकर के आमना के आंगन में जा हज़रत जिब्रील ने कहा, मौला तुम उन दाइयों का नाम बताया है जिनका इंतकाल हुए कई सौ साल हो गया। जरा गौर करेंगे, उनका इंतकाल हुआ कई सौ साल हो गया, वो दाइया आएंगे कैसे? वो अपने कब्र में आराम फरमा रही है, अपने कब्र यानी अपनी कब्र में लेटी हुई हैं, वो आएंगी कैसे? तब अल्लाह ने फरमाया था, ए जिब्रील सुन, मेरे महबूब की विलादत होने वाली है, आज मुर्दे भी उठ करके खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। ए जिब्रील जाओ और जा करके उनकी कब्र पे आवाज लगाना तेरा काम है, और उनको उनकी कब्र से उठा देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। अभी यहाँ पे एक बात और आप लिख लीजिए, कब्रिस्तान में यानी कब्र पर जाना किनकी सुन्नत? हजरत जिब्रील अमी की सुन्नत। भेजने वाला कौन है? अल्लाह है। जाने वाला जिब्रील अमी है। हजरत जिब्रील अमी जाते हैं, जाने के बाद आवाज देते हैं। आवाज ये है, ए हव्वा जल्दी से उठो। हव्वा उठ जाती है, मरियम उठ जाती है, हाजरा उठ जाती है, आसिया उठ जाती है। जिब्रील लेकर के रब की बारगाह में पहुंचते हैं। रब फरमाता है, आसिया आ गई। आसिया कहती है, रब्बे कदीर मैं आ गई। हाजरा कहती मैं भी आ गई। आसिया कहती मैं भी आ गई। हव्वा भी हाजिर हो गई है। चारों दाइयां वहां पर हाजिर हो जाती है। अल्लाह फरमाता है, जल्दी से चली जा और जा करके आमना खातून के इर्द गिर्द बैठ जा। जब जैसे ही जिब्रील अमी लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, इतने ही में रब ने फरमाया है, जिब्रील ठहर जा, अभी एक जमात अपनी साथ में और ले लो। एक जमात और अपने साथ लेकर के जा। मेरे मौला वो कौन सी जमात है? अल्लाह ने फरमाया, वो हुराने जन्नत की जमात है। सुभान अल्लाह। जन्नत की हूरों की जमात है, उसे अपने साथ में ले जा। फिर उसके बाद रब ने कहा, एक और जमात लेकर के जाओ। कहा वो कौन सी जमात है? कहा फिरिश्तों की जमात है। जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में रिज़ा पेश की, मेरे मौला जरा ये बता, ये दाइयां जा रही हैं, इनका काम तो मुझे मालूम चल गया, लेकिन ये जन्नत की हूरें क्या करेगी? अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी की विलादत पर नात के कसीदे पढ़ेंगी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की विलादत पर नात के कसीदे पढ़ेंगी। और जो फरिश्ते जा रहे हैं मेरे नबी की आमद के जुलूस निकालते हुए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने मुझसे पहले तकरीर समाप्त किया है, उसमें भी आपने इस बात को मुलाहिजा किया है, और मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी के ज़हन में ये बात बसी हो कि हम सुन्नी जो जुलूस निकालते हैं, नबी की आमद का नारा लगाते हैं, नबी की आमद पे खुशियां मनाते हैं, गरीबों मिस्कीन को खिलाते और पिलाते हैं, तो ये शिर्क नहीं है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि नबी के दीवाने चाहे उस तारीख में जितना भी लुटा दे कम है। इसलिए कि अगर किसी के घर में किसी की बेटे की विलादत होती है तो 10,000 भी खर्चा करे तो इतनी तारीफ नहीं होती है, 50,000 भी खर्च करे तो इतना नाम नहीं होता है, और अगर नाम भी होता है तो अपने खित्ते तक रह जाता है, तारीफ भी होती है तो अपने शहर तक रह जाती है, शोहरत भी होती है तो अपने शहर तक रह जाती है। लेकिन अगर दीवाना नबी के नाम पे 100 रुपया अगर खर्च कर देता है, इरादा ये है, ए रब्बे कदीर मैंने तेरे महबूब की विलादत पे खर्च किया है, मेरे मौला मेरी नियत अच्छी है, इस नियत को कबूल कर ले, तो आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों इस बात को अपने ज़हन में नोट कर ले, अगर कोई एक मर्तबा मुस्तफा के नाम पे नारा लगा देता है, कसम खुदा की उसकी किस्मत चमकना शुरू हो जाती है। एक बार बुलंद आवाज से पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आखिरी बात 5 मिनट, आखिरी बात है, चूंकि जरा एक बार बोलिए तो सुभान अल्लाह। हाँ, जब जब कहेंगे सुभान अल्लाह बोलने के लिए ना, उसी वक्त बोलिएगा, उससे पहले कैसे बोलिएगा, है कि नहीं? हम बोलेंगे जब कोई आदमी एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो आसमान हिलता है। हाँ, जब बोलिए तो और बुलंद आवाज से, आसमान गश्त करता है, मस्ती में झूमता है। अब सवाल पैदा होता है, हम सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, नेकियां हमको मिलेगी, सवाब हमको मिलेगा, जन्नत हमको मिलेगी, लेकिन ये आसमान क्यों हिलता है? पूछा जाए ना कि तुम क्यों हिलते हो, तो आसमान से आलम तसव्वुर में पूछा जाए, ए आसमान जरा तू ये बता, तुम सिर्फ हिलते हो या कुछ और भी करते हो? तो दीवानों मचल जाओ। आसमान कहता है कि मैं सिर्फ हिलता नहीं हूं, जो भी शख्स सुभान अल्लाह बोलता है
मैं उसकी जन्नत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं उसकी जन्नत के लिए दुआएं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, हमारी जन्नत के लिए आसमान दुआ कर रहा है। और अकीदा तो ये है कि अगर कोई दीवाना, कोई आशिक अगर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो मेरे नबी उसकी आवाज को सुनते हैं। दुरूद की आवाज को मेरे नबी सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि दुरूद पढ़ने वालों को मेरे नबी देखते भी हैं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी देखते भी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे पहले तो मैं ये सुनता था कि नबी सुनते हैं, अब देखने की बात आ गई है। अगर सिर्फ और सिर्फ छपरा के मुसलमान अगर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े तो नबी सुन सकते हैं, बिहार के लोग नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े तो नबी सुन सकते हैं। कुछ लोग ये कह सकता है, आपके ऊपर सवाल डाल सकता है कि एक शहर के लोग नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े तो नबी सुन सकते हैं, लेकिन एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, एक आन में ना जाने कितने अरबों खरबों नबी के दीवाने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। तो सबकी आवाज को मुस्तफा कैसे सुनेंगे? तो आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा, सुनो, मेरे नबी की जात पर उंगली उठा दिए हो, मेरे नबी के इल्म पर उंगली उठाने वालों, जरा गौर करो। एक फरिश्ता है जिनका नाम हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रूह निकालना है। अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, रूह निकालने पर मुकर्रर कर दिया। एक फरिश्ता जिन्हें इस्राइल अलैहिस्सलाम कहता है, जिन्हें हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन में नहीं, अब आपसे पूछूं, एक दिन में कितने लोगों का इंतकाल होता है? आपको मालूम है? अरे कितने लोगों का इंतकाल होता है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। आपका जिला जो छपरा जिला है, पूछा जाए कि यहाँ पे एक दिन में कितने लोगों का इंतकाल होता है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अपने थाना की जानकारी अगर मैं आपसे लूं, आप कहेंगे मुझको मालूम नहीं है, मैं नहीं बता सकता। तो जरा याद रखें, जब हम और आप अपने खित्ते की जानकारी नहीं रख सकते हैं, एक दिन में, एक मिनट में, एक आन में न जाने कितने लोगों का इंतकाल होता है। और रूह निकालने वाले फरिश्ते कितने हैं? कितने हैं? बोलिए ना आवाज से। एक है। तो जो फरिश्ता मेरे नबी के सदक़े में पैदा हुआ हो, जिसको रब ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया हो, जिन्हें इस्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम यानी एक आन में पूरी दुनिया का मुआयना करके जब रूह निकाल सकते हैं, तो जो नबी के सदक़े में पैदा हुआ हो, नबी के गुलामों के गुलाम का जब ये पावर है, जो एक आन में पूरी दुनिया का मुआयना कर ले, हर एक जगह जा करके लोगों की रूह को निकाल ले, तो जब नबी का गुलाम इतना पावरफुल है, जिसको रब ने अपना महबूब बनाया हो, जिसको रब ने अपना नायब बनाया हो, तो वो मेरा नबी हमारी आवाज को क्यों नहीं सुन सकते हैं? सुन भी सकते हैं, और दीवानों के चेहरा को मुलाहिजा भी कर सकते हैं, दीवानों के चेहरे को मुलाहिजा भी कर सकते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरी दुआ है, मेरे मौला हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। जरा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। पूरा पढ़िए, चुपचाप मत रहिए। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो निकाह खानी में होता है ना, कि काजी साहब कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नौशे बाबू कहेंगे ला। कहा भी रहे हैं, उलमाए किराम की ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरी दुआ है, मेरे मौला हमें कहने में, सामईन को सुनने में अगर किसी तरीके से कोई गलती हो गई, मौला मैं भी पढ़ता हूँ, आप हज़रात भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि